आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। आप देखे होंगे पहले बीटा फंक्शन किसको बोलते हैं, गामा फंक्शन किसको बोलते हैं, यानी इलेरियन इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम लोग बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन। उनका दो इंटीग्रल्स था, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम लोग बीटा फंक्शन, सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग गामा फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, बीटा गामा फंक्शन का इवेल्युएशन पढ़े, और उसके बाद क्या पढ़े, बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। अब हम अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन देखेंगे, उसके बाद अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन देखेंगे, और उसके बाद उससे क्वेश्चन करेंगे कि और किस तरह के इंटीग्रेशन के लिए मुझे इसको लाया गया, क्या फ़ायदा हुआ लाने से। इसके लाने से फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे हैं जिसको ऐसे आसानी से करना बहुत मुश्किल है, उस टफ इंटीग्रेशन को सोल्व करने में ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए इस बुक का भी नाम है एडवांस इंटीग्रल करके, यानी इंटीग्रेशन पूरी एडवांस है, उसकी सोल्यूशन करना पड़ता है। देखिए जैसे पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़े, बीटा फंक्शन के बारे में पढ़े, बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। उसके बाद पढ़े यहाँ पे गामा फंक्शन के इवेल्युएशन पढ़े, उसके बाद इवेल्युएशन और बीटा फंक्शन पढ़े। अब हम कुछ अनदर फॉर्म देखने जा रहे हैं यहाँ से कि प्रूव दैट जो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो गामा एन होता है, इसकी वैल्यू ये वाला होता है, इसका वैल्यू ये वाला होता है। अब प्रूफ करने समय इस बात को ध्यान रखेंगे। अब प्रूफ बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान केवल देना बस आपको। कैसे ध्यान देना है आपको सिखाते हैं यहाँ से। प्रूफ है फर्स्ट का, वी नो दैट गामा एन का वैल्यू क्या होता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स इंटू में एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स होता है। ये बात आपको पता है डिफिनेशन से। ये इलेरियन सेकेंड इंटीग्रल है, इसका नाम गामा एन दिया गया। अब इसी में आपको पुट करना है, तो मुझे बताइए ये लाना है मुझे। तो देखिए तो इसका पावर एन माइनस वन है, तो एन माइनस किसका पावर है, एक्स का पावर एन माइनस वन है, यानी एक्स का जो वैल्यू है आप ये पुट कर दिए log 1 बटे में वाई, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। आप पुट कर रहे हैं बेसिकली में क्या पुट करें, कभी कभी दिक्कत, हम पुट कैसे करके इंटीग्रेशन निकल जाएगा। यहाँ देखिए सीधी बात है, एक्स के पावर एन माइनस वन है, लेकिन आंसर में क्या है log 1 बटे एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी सीधी सी बात है एक्स का जो वैल्यू log 1 बाई एक्स मान लेते हैं, उसका पुट करके जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन कर निकाल लेते हैं, और इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू वन बटे में log 1 बटे में वाई, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो dx का जो वैल्यू मिलेगा 1 बटे में वाई इंटू 1 बटे में वाई इंटू 1 बटा वाई क्या मिलेगा 1 बटे में वाई स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा dx dy। इसका हम डेरिवेटिव के log का क्या होता है 1 बटा में x यानी 1 बटा में वाई स्क्वायर, जब 1 बटा वाई स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 बटे में वाई स्क्वायर, एक वाई से एक वाई चला जाएगा आपके पास। यहाँ पास क्या मिलने वाला आपके पास मिलने वाला है समझेंगे, तो dx का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास माइनस 1 बटे में वाई इंटू में dy, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम y की वैल्यू। जैसी y की वैल्यू निकालेंगे पहले इसको इधर भेज देंगे, 1 बटे में y के वैल्यू क्या मिलेगा e के पावर x, तो दिस इंप्लाइज दैट y के वैल्यू मिलेगा e के पावर माइनस x मिलेगा। अब रेंज बताएंगे, रेंज क्या मिलेगा, रेंज ऑफ y फ्रॉम, y का रेंज बताइएगा। देखिए y की रेंज कैसे निकालते हैं, ये देखिए x का लोअर लिमिट है, तो जहाँ x है वहाँ जीरो रख दीजिए, यहाँ जीरो रख देंगे तो y बराबर e के पावर माइनस जीरो, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितने मिलेगा 1 से ले करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी दे देंगे, तो e को इन्फिनिटी देंगे तो मिलेगा 0 मिलेगा। e के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, इन नोट करके लिख लीजिए यहीं पे नोट। e के पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया 1 बटे में e के पावर इन्फिनिटी, 1 बटा में इन्फिनिटी क्या होता है 0, इन नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी e के पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो यह 0 लिखती है। अब इसकी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की, ध्यान देंगे। अब इस गामा के एन की वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट गामा एन का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला है, लिमिट क्या मिलेगा 1 से लेकर 0, तो 1 से लेकर के 0, उसके बाद e के पावर x, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना है देखिए, तो e के पावर x है, तो x का वैल्यू रखेंगे e के पावर, यहां देखेंगे x का वैल्यू मेरे पास है यहां रख देते e का पावर माइनस एक्स है, e के पावर x का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ, e के पावर माइनस एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है y है, तो यहाँ पे y रख दीजिए इंटू।
अब यहाँ बताएंगे एक्स, एक्स का वैल्यू क्या माने आप, log 1 बटे में y के पावर है n माइनस वन, और dx का वैल्यू कितना है -1 बटे में y इंटू में dy। यानी यहाँ देखेंगे e के पावर x का वैल्यू y, x का वैल्यू 1 बटे y के पावर n माइनस वन, और जो dx का वैल्यू मेरे पास यहाँ रखना है, dx का वैल्यू -1 बटे में y dy। अब देखिए ये वाला y से ये वाला y कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर निकाल लीजिए तो मिलेगा -1 से लेकर के 0 log 1 बटे में y के पावर n माइनस वन इंटू में dy। तो जो गामा n का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा, देखिए इस माइनस साइन की वजह से ये पलट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास 0 से लेकर 1 तक log 1 बटे में y का पावर n माइनस वन इंटू में dy। यही मुझे शो करके दिखाना था, शो हो गया, पहला मेरे पास फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप सेकंड प्रूफ करेंगे। सेकंड कैसे प्रूफ करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। आइए सेकंड की प्रूफ करते हैं। वी नो दैट गामा एन का वैल्यू क्या होता, गामा एन का जो वैल्यू मेरे पास है वो क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर -x इंटू में x के पावर n माइनस वन इंटू में dx। अब मुझे लाना क्या है, देखिए तो मुझे ये चीज़ लाना है इसके बराबर या cy होना चाहिए। तो हम ऐसा काम करते हैं कि सीधी सी बात है, अगर जब हम यहाँ से स्टार्ट करें y के x बराबर क्या मान लें, cy मान लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट x का वैल्यू मान लेते हैं हम cy मान लिए, तो dx का वैल्यू कितना पास मिलेगा c इंटू में dy। अब रेंज कितना मेरे पास मिलेगा, रेंज ऑफ y, देखिए जैसे ही x का वैल्यू 0 देंगे तो y के वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा 0, फ्रॉम 0 टू कहां तक, और x के वैल्यू इन्फिनिटी देंगे तो y के वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू को ले जाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो गामा एन का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी e के पावर x का क्या माने आप cy माने हैं, तो मिलेगा -cy इंटू, अब यहाँ क्या है x का वैल्यू cy का पावर n माइनस वन इंटू क्या मिलेगा c dy। अब गामा n का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर -cy इंटू, यहाँ से अगर लें कॉमन निकल जाए तो क्या मिलेगा n माइनस वन, एक यहाँ पे है तो n इंटू वाई के पावर n माइनस वन इंटू में डी वाई। इसको बटा में भेज दीजिए तो मिलेगा गामा n बटे में सी एन बराबर क्या मेरे पास मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर -cy इंटू में y के पावर n माइनस वन इंटू में डी वाई। यही तो आपको लाना था। यही आपको लाना था, ये आपके पास आ गया। चलिए एक और आपके पास ये वाला बच गया, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे वाले का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए थर्ड का सॉल्यूशन। जब थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास क्या दिया हुआ, लेट आई का वैल्यू मान लेते हैं। आई बराबर मेरे पास क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई के पावर 1/n इंटू क्या मिलेगा dy। यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट देखिए जब इसको गामा में इसको बदलना है मुझे, तो गामा में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए e के पावर केवल -x होता है, देखिए तो -x, लेकिन e के पावर -y है, तो पूरे को क्या मान लीजिए आप, पूरे को मान लीजिए x मान लीजिए, पुट कर लीजिए आपको कि y बराबर y के पावर 1 बटे में x बराबर में x, तो y के पावर क्या मिलेगा x के पावर n, तो dy के वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा n इंटू में x के पावर n माइनस वन इंटू में dy dx। रेंज क्या मिलेगा,
रेंज ऑफ एक्स फ्रॉम, एक्स का रेंज मेरे पास क्या मिलेगा, देखिए जब एक्स वाई का वैल्यू जीरो देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा जीरो, और वाई का वैल्यू इन्फानाइट देंगे तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा इन्फानाइट, यानी मिलेगा जीरो टू इन्फानाइट। इसलिए आई का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा जीरो से लेकर इन्फानाइट। अब समझिएगा बात, ई के पावर क्या मिल गया माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि पूरे को आप क्या माने हैं एक्स माने हैं, तो मिलेगा ई के पावर माइनस एक्स। उसके बाद देखेंगे डी वाई के वैल्यू, डी वाई की वैल्यू मेरे पास ये है एन इंटू में एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स, यानी मेरे पास मिलेगा एन जीरो से लेकर के इन्फानाइट इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू में एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स मिलेगा। अब यहां से बात को बढ़ाते हैं, अब इसको क्या लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज दैट एन इंटू में क्या मिलेगा गामा एन, तो दिस इंप्लाइज दैट इसको लिखेंगे गामा एन प्लस वन, एक बढ़ा करके लिखा जाता है, यानी इंटीग्रेशन क्या मेरे पास है जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई के पावर वन बटा में एन इंटू में डी वाई के वैल्यू आपके पास ये मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एरर थोड़ा सा, इसको सुधार लेंगे, यहाँ पे आप प्रूफ में लिख देंगे आप एन इंटू में गामा एन बराबर क्या लिख दें गामा एन प्लस वन, यानी यही आपके पास शो करना था, तो ई के पावर वाई इक्वल टी के पावर वन बाई एन है, तो इसका वैल्यू कितना ये मिलता है। और जो शॉर्ट फॉर्म में आपको इसके इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए कि इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन दे दिया जाए, तो देखिए कैसे करेंगे इसके साथ, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर एक्स के पावर माइनस एक्स के पावर वन बटे में चार है डी एक्स है एज, ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं 2, ऑप्शन नंबर बी कर लेते हैं 6, ऑप्शन नंबर 3 कर लेते हैं 24, ऑप्शन नंबर डी कर लेते हैं 120। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फानाइट ई के पावर एक्स माइनस एक्स के पावर एक बटे में 150 में इंटू में डी एक्स इज, ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं 148 का फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर बी 149 का फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी 150 का फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर डी 151 का फैक्टोरियल। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कैसे करना है इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी इंटीग्रेशन से वैल्यू मेरे पास क्या मिला है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई के पावर वन बटे में एन इंटू में डी एक्स है, इसका वैल्यू क्या है गामा एन प्लस वन, यानी इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा एन का फैक्टोरियल, यानी जो रहेगा सीधा सीधा उसका फैक्टोरियल लगाएंगे, तो मेरे पास 4 है, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा ऑप्शन नंबर सी 50 है, 150 है, 100 क्या मिलेंगे 1c। देख कितना आसान है इंटीग्रेशन बनाना, यानी देखिए इतनी बड़ी इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं, यानी ई क्या यहाँ पे दिया हुआ, और जैसे मिले क्या मिलेगा इसके साथ जीरो से लेकर के इन्फानाइट। अब यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स के पावर यहाँ मिलेगा आपके पास 1/5 मिल गया, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू बताइए। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फानाइट, तब ई के पावर माइनस एक्स के पावर 1/5 इंटू में डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं 6, ऑप्शन नंबर बी कर लेते हैं 24, ऑप्शन नंबर डी कर लेते हैं 120, ऑप्शन नंबर डी कर लेते हैं 720। इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ 5 लिखा हुआ था, क्या होगा इसका आंसर 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 120। ऐसे अगर सोल्यूशन को निकालते हैं, यानी कि देखिए कितने बड़े इंटीग्रेशन को एकदम हलवा बना लिए, लेकिन आपको ऐसे इंटीग्रेशन करने के मिल जाए तो आपको पसीना छूट जाएगा इंटीग्रेशन करने में, आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।